हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रग रिएक्शन होता क्या है। अगर एक बार ड्रग रिएक्शन हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और उसके हम मेडिसिन्स क्या क्या प्रोवाइड करेंगे अगर किसी पेशेंट को ड्रग रिएक्शन हो जाए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्रग रिएक्शन के बारे में। ये जो ड्रग रिएक्शन है वो किसी एक मेडिसिन के वजह से होता है। एक्चुअली में हमने जब मेडिसिन लिया था तो उस मेडिसिन के लेने का पर्पस था उसके एक्शन का, लेकिन वो अपने एक्शन को ना शो करते हुए उसने क्या किया, अपोजिट में रिएक्शन कर दिया। तो हमें क्या हुआ कि इन्फेक्शन हो गया। तो उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी फाइट करता है, प्लस में जो डिजीज को क्योर करने के लिए हमने ड्रग्स को लिया था उसके अगेंस्ट में भी हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ड्रग एलर्जी हर समय डेंजरस होता है? तो जी नहीं, ये कभी कभी डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि हर एक ड्रग का रिएक्शन सीरियस नहीं होता है। कुछ ड्रग्स के रिएक्शन बहुत ही माइल्ड होता है जिसको कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हैंडल कर लेता है और उसको क्योर कर देता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि है जो ड्रग्स हमने बॉडी को दिया है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि या तो फिर कोई ये बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वायरस हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल चलिए कुछ दवाइयों का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने किसी भी पेशेंट को मॉर्फिन दिया सीवियर पेन को ख़त्म करने के लिए, या फिर एस्पिरिन दिया फीवर को या टूथ एक हो या फिर कॉमन कोल्ड हो या हेडेक हो उसको कम करने के लिए हमने पेशेंट को दिया, या फिर आइबोब्रूफेन ले लेते हैं, वो पेन में दिया हो या फिर पीरियड पेन में दिया हो या फिर अर्थराइटिस में पेशेंट को दिया, या फिर कीमोथेरेपी कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमने पेशेंट को दिया, जैसे कि पासलीटैक्सेल दे दिया या फिर डूसिटैक्सेल दिया या फिर प्रोकार्बाजाइन दे दिया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये दवाई एलर्जी क्रिएट कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो ये दवाइयाँ हमने दी हैं बॉडी को वो हार्मफुल सब्सटेंस, तो फिर वो उस दवा के लिए एंटीबॉडी विकसित करने लगेगा। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि अगर वो ड्रग्स रिएक्ट कर जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पेशेंट में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, पेशेंट को नौसिया का प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट में अक्सर एब्डोमिनल पेन या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स की शिकायत आती रहती है, या फिर पेशेंट में जो है उन्हें डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग, या फिर पेशेंट में वीकनेस हो सकता है। किसी भी ड्रग्स के रिएक्शन से पेशेंट में उनका जो पल्स है वो रैपिड हो जाएगा, या फिर पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर का जो है वो सिम्टम दिख सकता है। उस केस में हम पेशेंट को आरएल प्रीफर करते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शन हैं जो कि हम पेशेंट को देंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पेशेंट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का भी प्रॉब्लम आ सकता है किसी भी ड्रग्स के रिएक्शन से। अगर किसी को ड्रग रिएक्शन हो जाए तो हम कौन से मेडिसिन उनको देंगे? तो जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है एविल का इंजेक्शन, वो हम आईवी के थ्रू देंगे। अगर हम पेशेंट को एविल इंजेक्शन दिए लेकिन उससे भी ड्रग रिएक्शन में कोई सुधार नहीं है तो हम डेक्सामिथासोन को इंजेक्शन के तौर पे भी दे सकते हैं, या फिर ये टैबलेट के रूप में भी आता है। जब हम इंजेक्शन देंगे तो डेक्सामिथासोन या फिर एविल के इंजेक्शन को कंबाइन करके दे सकते हैं। अगर एविल के इंजेक्शन डेक्सामिथासोन दोनों को कंबाइन करके देने के बाद भी अगर रिएक्शन नहीं सुधर रहा है तो हम सिट्राजिन जो है वो पेशेंट को प्रीफर कर सकते हैं। और अगर हमने पेशेंट को एक बार सिट्राजिन दिया तो उसको देने के बाद अगर पेशेंट में ड्रग के रिएक्शन का कोई भी रिकवरी नहीं है तो हम अगला जो मेडिसिन है उसको हम ट्राई कर सकते हैं, जो है फेक्सोफेनाडाइन। इसको हम देंगे पेशेंट को 2.5 mg पर केजी ओरली। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि अगर हम पेशेंट को एविल इंजेक्शन दे दिए, डेक्सामिथासोन भी दे दिए, सपोज प्रोमिथाजाइन भी दे दिए, सिट्राजिन भी दे दिए, फेक्सोफेनाडाइन भी दे दिए, लेकिन फिर भी पेशेंट में कोई भी रिकवरी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत से सीरियस कंडीशन में होता है ऐसा, अगर ड्रग रिएक्शन हो जाए तो हमें लास्ट में इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन का इंजेक्शन देना है। इसका डोजेज क्या क्या होगा? 0.01 mg पर केजी। जो इसका इंटरवल है वो हमें पेशेंट को हर एक 10 से 15 मिनट में इंजेक्शन के तौर पे इसको देना होगा। तो पेशेंट 100% तो नहीं लेकिन हाँ 90% तो चांसेस है जो कि पेशेंट जो है वो ड्रग के रिएक्शन से रिकवर हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना है, कभी भी एविल का इंजेक्शन अगर हम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही उसके बाद डेक्सामेथासोन दे दें या फिर
प्रोमिथाजाइन दे दिए, या फिर तुरंत सब मिक्स करके सिट्राजिन दे दिए, या फिर फ्लेक्सोफेनाडाइन दे दिए, ऐसा नहीं। तो या फिर ऐसा भी नहीं है कि ठीक है भाई, अब तो अंतिम में आपने दवाई बता ही दिया कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो इपिनेफ्रिन तो हमको देना ही देना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इपिनेफ्रिन को एक बैग देते हैं किसी भी ड्रग के रिएक्शन में। इपिनेफ्रिन जो है ये बहुत ही रेयर केस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो दवा है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, मतलब पहले हम एक दवाई दिए, अगर उससे रिकवरी नहीं हो रहा है तो हम अगला स्टेप पे चलेंगे, उससे थोड़ा सा हार्ड। इस तरह से हम जो डोज है ड्रग्स का उसको हम देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।